हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आज आपके समक्ष फार्मूला इन मैथ्स पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित ये भाग 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसमें वर्ग के विषय में बताया गया था। आज का टॉपिक हमारा आयत या रेक्टेंगल है। तो आइए शुरू करते हैं कि आयत क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आयत से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के विषय में आइए जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आयत या रेक्टेंगल, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। यानी आयत क्या होता है? आयत चार भुजाओं से बनी बंद आकृति होती है। बंद आकृति का मतलब होता है जो चारों तरफ से इस तरह आकर के एक ही जगह पर मिल गई हो, तो वो बंद आकृति हो जाती है। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने का मतलब यहाँ पर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के सामने, एक दूसरे की ओर जो मुंह किए हों वही होती हैं एक दूसरे के सामने। तो जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर आयत की बात करें तो ये और ये आमने सामने की भुजाएं हैं, या फिर ये और ये आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी चार कोण होंगे जो इसके अंदर, वो चारों कोणों का समकोण होना जरूरी है, तभी वो आयत होता है। अब इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? अ क्लोज्ड शेप ऑफ फोर साइड्स इन विच opposite sides are equal and each angle is right angle known as rectangle। मतलब चार भुजाओं से बनी बंधाकृति, अ क्लोज शेप ऑफ फोर साइड्स, चार भुजाओं से बनी बंधाकृति, इन विच जिसमें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, और हर कोण 90 डिग्री का होता है, तो ऐसी आकृति रेक्टेंगल कही जाती है। तो रेक्टेंगल के विषय में ये डेफिनीशन हमने दी। अब इसके आगे हम इससे संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूलों का विश्लेषण करेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले किस प्रकार बनाए गए हैं। हम इन फार्मूलों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इनका विश्लेषण पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये फार्मूले आखिर कैसे बन गए। तो आइए पता करते हैं इन फार्मूलों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए यहाँ पर हमने एक आयत बनाया हुआ है, ये भी एक आयत है, ये आप वर्ग कह सकते हैं इसको, लेकिन वर्ग भी एक प्रकार का आयत है। सभी वर्ग आयत कहे जा सकते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। यानी वर्ग तो आयत हो सकता है, होता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर भी देखिए एक आयत हमने बनाया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब इन तीन चित्रों से संबंधित नीचे परिमाप और क्षेत्रफल निकाला गया है। परिमाप या पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी भी भुजाएं हों सबको आप जोड़ दीजिए। तो रेक्टेंगल है, इसमें चार भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। तो देखिए इन सबको जोड़ दिया गया, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, यानी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ये एक हमने आयत या रेक्टेंगल दिया है, इसका परिमाप 10 सेंटीमीटर होगा। हम चारों साइड्स को जोड़ करके प्राप्त करते हैं। क्षेत्रफल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि इसमें जो ये 6 स्क्वायर बने हैं छोटे छोटे, इनमें से हर एक स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए। तो 6 वर्ग या 6 स्क्वायर इसके अंदर हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब भी हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस आकृति के अंदर कितने वर्ग यानी कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं। एक स्क्वायर जो होता है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का होता है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो इसका क्षेत्रफल 6 हुआ। यानी किसी भी आकृति में जितने वर्ग होंगे बस उतना सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट हो स्क्वायर के साथ रखी जाएगी, उतना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर इस पहली आकृति का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आइए दूसरे चित्र की बात करते हैं। ये वर्ग है, हमने इसको इसलिए यहाँ पर स्थान दिया है कि आप ये जान सकें कि वर्ग भी आयत होता है। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर कर दी जाए तो आयत हमारा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ग है, लेकिन वर्ग में सारे आयत के फार्मूले लगाए जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बनाया है। आयत के एग्जाम्पल में वर्ग को इसीलिए हमने रख दिया है क्योंकि वर्ग भी एक प्रकार का आयत है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर अगर इसका एरिया देखें तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि इसके अंदर 4 स्क्वायर्स बन पा रहे हैं। पेरीमीटर की बात करें तो सभी भुजाओं का जोड़ यानी 2 2 4 2 6 2 8, तो इस तरह से 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप या पेरीमीटर हो जाएगा और क्षेत्रफल 4 स्क्वायर इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तीसरे चित्र की बात करते हैं। ये आयत है, इसकी ये लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर यानी परिमाप लेना है तो हमें सब भुजाओं को जोड़ना होगा। 4 + 3 + 4 + 3, तो 4 3 7, 7 4 11 और 11 3 14, तो ये 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? क्षेत्रफल में हम ये गिन लेंगे कि कितने स्क्वायर्स इसके अंदर बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर इसके अंदर 12 स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो परिमाप और क्षेत्रफल हमने निकाले हैं इन तीनों आयतों के, तो ये डायरेक्ट मेथड है, यानी मूलभूत तरीका है कि किस तरह से हम परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम इन्हीं चीज़ों को एक इस युक्ति के माध्यम से, इस नए तरीके के माध्यम से निकाल सकते हैं, और ये जो हमारा नया तरीका है इसी को हम फार्मूला कहते हैं। तो पहले तो इसी तरह निकाला जाता है और फिर उसके बाद इन्हीं चीज़ों को जब हम फार्मूले से निकाल लेंगे तो वही हमारा सूत्र या फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर इस चित्र की बात करें, इसका परिमाप हमने देखिए 10 लिखा हुआ है। अब यही 10 सेंटीमीटर परिमाप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो P = L + B + L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि इसमें देखिए 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो 2L + 2B हो गया। लंबाई को लेंथ और चौड़ाई को ब्रेड्थ कहते हैं, इसीलिए L और B अक्षरों का यूज हुआ है। अब इसमें आप देखिए 2 हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, L + B। जो चीज़ कॉमन ले ली जाती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो 2L को अगर 2 से डिवाइड करें तो L, प्लस 2B को 2 से डिवाइड करें तो B, यानी इस तरह से L + B हमारा ब्रैकेट में आ गया, बाहर 2। तो ये एक फार्मूला बन गया, P = 2 × L + B। अब हम इस फार्मूले से भी इसका परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे? L यहाँ पर 3 है, B हमारा 2 है, तो L और B की वैल्यू रख दिया, तो 3 + 2 ये हो गया अंदर 5, 5 दूना 10, तो 2 × 5 यानी 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूले से भी निकालें इसका परिमाप तो भी 10 आएगा, और ऐसे भी 10 आया था। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल अभी हमने मूलभूत तरीके में वर्ग्स को गिन करके यानी स्क्वायर्स को गिन करके निकाला था, लेकिन यही संख्या हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए इसका फार्मूला A = L × B, यानी एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ बना दिया गया, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बना दिया गया, क्योंकि यही परिणाम जो हमको ऊपर मिला था
वही हम इस फार्मूले से या लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ये इसका फार्मूला बन जाता है। अब हम दूसरे चित्र की बात करते हैं। इसमें भी अगर पेरीमीटर निकालें परिमाप, तो 2l+b यानी 2 + 2 4 और 4 दूना हो गया 8। तो इसका क्षेत्रफल हमारा 8 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर भी 8 सेंटीमीटर आ गया। और इससे पहले भी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ही इसका पेरीमीटर आया था। यहाँ पर हमने फार्मूला नहीं यूज किया था, यहाँ पर हम फार्मूला, तो ये फार्मूला हम इसी से बना लिए, क्योंकि 2l है 2b है, तो 2l + 2b कॉमन लिया, 2 टाइम्स l + b। अब हम पेरीमीटर जब भी निकाला करेंगे तो ये फार्मूला लगा लिया करेंगे। अब आप ये भी जान गए हैं कि ये फार्मूला कैसे बन गया, यानी बना मूलभूत तरीके से ही है। फिर यहाँ पर तीसरे चित्र में देखें तो पेरीमीटर P = 2 टाइम्स l + b, 2 और l यहाँ 4 है, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो 4 + 3 7 दूना 14, ये इसका परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल की बात करें तो जो क्षेत्रफल इस छोटे वाले चित्र में यानी स्क्वायर में 4 सेंटीमीटर आया था, उसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई या साइड बाई साइड से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी l × b लेंथ × ब्रीड्थ। यहाँ पर l और b दोनों हैं बराबर, तो हम किसी को भी l किसी को भी b कह सकते हैं। वैसे तो आयत में आप किसी को भी l किसी को भी b कह सकते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर होता क्या है, जो लंबी भुजा होती है उसे l और जो उससे थोड़ी कम होती है उसको चौड़ाई यानी b कह देते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, तो यानी इस फार्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप तीसरे चित्र के विश्लेषण में पेरीमीटर हम 14 सेंटीमीटर फार्मूले का यूज करके निकाल चुके हैं, और अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल A = l × b, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई का इस्तेमाल करें अगर, तो 4 × 12, तब भी वही हमको राशि क्षेत्रफल की प्राप्त हो रही है जो हमने यहाँ पर स्क्वायर्स को गिन करके प्राप्त की थी। तो स्क्वायर्स को बार बार हर जगह गिन करके हम प्राप्त नहीं करेंगे, अब आगे चलकर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया करेंगे। यहाँ पर विश्लेषण इसलिए इसका किया गया है कि ये फार्मूला जो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है वो क्यों होता है, वो बताने के लिए ये हमने स्क्वायर्स को जोड़ करके आपको दिखाया कि जब वही परिणाम हम जोड़ करके जो निकालते थे वही परिणाम हम यहाँ लंबाई चौड़ाई का गुणा करके निकाल सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। तो इसीलिए ये इसका फार्मूला यहीं से उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये फाइनली कह सकते हैं कि जो परिमाप होता है आयत का वो 2 टाइम्स यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर = 2 टाइम्स l + b। संकेत में लिखें शॉर्ट में तो P = 2 टाइम्स l + b। ये परिमाप का ये फार्मूला है, इसको हम हमेशा पेरीमीटर के फार्मूले के रूप में, पेरीमीटर किसका है, ये आयत का है, यानी आयत का परिमाप जब हम निकालेंगे तो ये फार्मूला हम लगाया करेंगे। यूनिट का मतलब है अगर हमारा जो आयत दिया गया है उसकी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, जिस क्वांटिटी में है बस वही यहाँ पर आ जाएगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इन विश्लेषण के आधार पर हम इस फार्मूले को जान गए हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी एरिया = l × b। तो A = l × b इन सिंबॉलिक फॉर्म यानी संकेत रूप में दिया गया है। यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल आप देख रहे हैं स्क्वायर यूनिट में है या सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर में है और ये खाली सेंटीमीटर में परिमाप होता है, तो इसकी भी हम जानकारी दे देते हैं। देखिए इसमें भुजाओं को जोड़ा गया है, जैसे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर हुआ, और 4 सेंटीमीटर का दूना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात गुणा की है, तो l × b यानी ये 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, तो इसका तो 4 × 12 हो जाएगा, लेकिन जो सेंटीमीटर × सेंटीमीटर है वो गुणा होकर के सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर A = l × b है, तो l हमारा किसी यूनिट में होगा, b भी किसी यूनिट में होगा, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा कराएंगे तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि यूनिट × यूनिट स्क्वायर यूनिट हो गया। बाकी l × b जो भी क्वांटिटीज़ दी गई होंगी उनका गुणा किया जाएगा। तो आज के विश्लेषण में हमने ये जाना कि जो हम आयत का फार्मूला
परिमाप बराबर 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई या P इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B यूज करते हैं, वो कैसे उत्पन्न किया गया है। मूलभूत तरीके से निकालने से लेकर हमने इसका विश्लेषण उपस्थित किया और ये फार्मूला निकाला। और इसी तरह हम ये भी जान गए कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों होता है, क्योंकि ये जो परिणाम है वो हम जो यहाँ पर जोड़कर निकालते थे स्क्वायर्स, वो हम गुणा करके भी निकाल सकते हैं। इसीलिए उसका ये परिवर्तित रूप है, क्योंकि राशि वही आ जाती है। तो अभी तक हम ये फार्मूला यूज तो कर रहे थे, लेकिन हम ये जानते नहीं थे कि ये फार्मूला कैसे बन गया, कैसे ले लिया गया। तो अब हम जान गए हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई या एरिया बराबर L इंटू बी, या संकेत रूप में A इज इक्वल टू L इंटू बी स्क्वायर यूनिट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आयत से संबंधित। आप लोगों को कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।